2022 में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2017 की जीत को दोहराना है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल में कई बार दौरे कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कई और रैलियां करने वाले हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ कैराना से लेकर मथुरा तक पश्चिमी यूपी के वोटरों के द्वारे द्वारे हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्लान पर पानी फेरने के लिए राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बीजेपी के राह में रोड़े खड़े करने की पूरी तैयारी है। क्या टिकैत का खेला बीजेपी के लिए झमेला है? क्या पश्चिमी यूपी में जाट बिगाड़ेंगे योगी का खेल? क्या पूर्वांचल में टिकैत का गेम प्लान सॉलिड है? लखनऊ में महापंचायत से क्या पलटेगी बाजी? क्या हिंदुत्व फैक्टर पर भारी पड़ेगा किसान फैक्टर? इलाका बीजेपी का, धमाका टिकैत का। दरअसल 22 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में महापंचायत बुलाई है। वही महापंचायत जिसे चुनाव के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। लखनऊ में होने वाली महापंचायत को टिकैत ताबूत की आखिरी कील बता रहे हैं। 22 तारीख को मीटिंग रखेंगे। उसमें मेन मुद्दा रहेगा लखीमपुर कांड, जिसमें घायलों को भी अभी पैसे नहीं दिए गए। जो समझौता हुआ था उसमें पैसे उनके रह रहे हैं। मुकदमे दर्ज, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो इशू रहेगा। अजय टैनी की गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी रह रही है, क्योंकि आज भी वो गृह राज्य मंत्री हैं, तो जांच को प्रभावित करता रहेगा। गन्ने का भुगतान है, गन्ने का रेट कम है, धान की खरीद नहीं हो रही, वो एक बड़ा इशू है। तो ये सारे इशू को लेकर लखनऊ में प्रस्तावित मीटिंग है। यहाँ आपको याद रखना है कि टिकैत पश्चिमी यूपी से आते हैं, वही पश्चिमी यूपी जहाँ पर किसान आंदोलन का असर है, जहाँ जाट समुदाय बीजेपी से नाराज माना जा रहा है। लेकिन इस बार लखनऊ से महापंचायत का टिकैत पूर्वांचल में निशाना साध रहे हैं। वही पूर्वांचल जो बीजेपी का खेल बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। बीजेपी की तो सरकार है ही नहीं देश में। ये तो खामखा झूठ बोल रहे कि हमारी है। इनका जो कुछ इनके डब्बे में कुछ ये ले दे, लेकर भाग गया कोई, उनका है नहीं इनकी। तो क्या योजना क्या रहेगी? क्योंकि तुरंत नवंबर में आप कर रहे हैं रैली या पंचायत, आप जो उसका नाम दे लें, उसके बाद जनवरी फरवरी में होने हैं चुनाव। तो इसमें चुनावी भूमिका में भी क्या राकेश टिकैत नजर आएंगे, या जो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा है वो नजर आएगा? किस भूमिका में रहेंगे? नहीं तो रहेंगे भाई, जब तक हमारी बात नहीं मानते तो हम तो रहेंगे तो ही। हम तो महाराष्ट्र भी जा रहे, तो वहां तो चुनाव है नहीं, वहां पर भी मीटिंग है। 19 तारीख की भी मीटिंग रहेगी बॉम्बे में, फिर हमारी 28 तारीख की भी रहेगी, 29 तारीख से फिर यहाँ पे भी है। तो प्रोग्राम पूरे देश भर में चलते रहेंगे। टिकैत की रणनीति है लखीमपुर खीरी कांड को मुद्दा बनाकर पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना। यह वही मुद्दा है जिसे लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पहले ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। यह वजह है कि टिकैत के एक्टिव होते ही उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सबसे पहले सुनिए लखनऊ में किसान के महापंचायत पर बीजेपी का रिएक्शन क्या आया। बेहतर ये होता कि लोग अलग अलग एक ही भाषा में जो विपक्ष बोल रहा है वही कुछ लोग किसानों के नाम पर बोलते, तो ये उचित नहीं है। उनको चाहिए अगर राजनीतिक मंतव्य रख रहे हैं तो राजनीतिक दल के रूप में सामने आए, जिसको भी आना है। अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता किसान और कृषि है। किसानों के नाम पर अब सभी दल चुनावी काम पर नजर आ रहे हैं। दंगल बड़ा है, लिहाजा चुनावी दांव में कोई पीछे नहीं है।
जनता भूली नहीं है जिस तरह से किसानों को यहाँ रौंदा गया है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देगी। 22 नवंबर को बुलाई गई महापंचायत का एजेंडा साफ है। टिकैत का कहना है कि सरकार को 3 मुद्दों पर बड़ा एक्शन लेना होगा। नंबर 1, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई। नंबर 2, गन्ने की सही कीमत तय करना। नंबर 3, तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी। मीटिंग हुई थी, बड़ी पंचायत वहां पे थी संयुक्त मोर्चे की। लखनऊ में है तो इसमें भी जाएंगे, गोरखपुर में भी रखेंगे। तो हम तो गोरखपुर में करेंगे तो ये कहेंगे जी योगी जी का गढ़ है। हम अगर आप बनारस में करेंगे तो कहेंगे जी पीएम का है। तो ऐसा तो नहीं है। ये तो मीटिंग तो आदमी कोई कहीं पे भी कर सकता है। जहां पे दिक्कत होगी तो मीटिंग तो होगी। तो क्या लखनऊ में टिकैत की महापंचायत पूर्वांचल में किसान आंदोलन को तेज कर देगी? क्या किसानों का मुद्दा 2022 में बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है? दिल्ली से कुमार कुणाल और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।